चलो जी, सवाल है, सवाल अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या है, आपके पास एक डिस्क है, एक प्लेटफॉर्म है जो डिस्क के शेप में है, सर्कुलर डिस्क के शेप में है, जिसका मास m है और रेडियस r है। मास m आपको पता है 0.45 kg और रेडियस r 0.5 मीटर। किसका? ये डिस्क का। जिस डिस्क पर ये सब कुछ रखा हुआ है उस डिस्क का मास है 0.45 kg और उसका रेडियस है 0.5 मीटर। ठीक है। Two massless toy guns are kept at 0.25 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। जो डिस्क का सेंटर है, मान लीजिए इसका सेंटर यहां पर है, तो इसके सेंटर से 0.25 मीटर ऊपर और 0.25 मीटर नीचे के डिस्टेंस पर दो टॉय गन्स रखे हुए हैं। जो खिलौने वाला बंदूक आता है ना, वो बंदूक यहां से 0.25 मीटर पे रखा है और यहां से 0.25 मीटर नीचे पे रखा हुआ है। ठीक है। आगे क्या बोलता है, The toy guns shoot two bullets in a direction perpendicular to the diameter। ये जो टॉय गन्स यहां पर रखे हुए थे, ये दो बुलेट्स को शॉट करते हैं। एक गोली इधर चलाता है, दूसरा गोली इधर चलाता है। इस तरह से चलाता है कि जो बुलेट्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो डायमीटर के परपेंडिकुलर है। वो क्या है? डायमीटर के परपेंडिकुलर है। ठीक। बुलेट्स का मास पता है 0.05 kg और जब ये बुलेट्स प्लेटफॉर्म को लीव करेंगे, जब यहां से छोड़ करके बाहर निकलेंगे, तब उनकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि जो आपका ओमेगा होगा, इस डिस्क का जो ओमेगा होगा उस वक्त जब ये बुलेट्स बाहर निकलेंगे 9 मीटर पर सेकेंड से, आपका जो ओमेगा होगा डिस्क का वो कितना होगा? बताइए। हाँ, आपका शुरुआत में जब ये सब कुछ रेस्ट पर था, आपका डिस्क भी रेस्ट पर था, गन्स भी आपके रेस्ट पर थे। जैसे ही बुलेट्स आप छोड़े, गन्स ने जैसे ही बुलेट्स को छोड़ा, क्या होगा? गन्स यहां से बाहर निकलेंगे और उसके चलते प्लेटफॉर्म की कितना ओमेगा आएगा वो आपसे पूछा गया है। इनिशियली सिस्टम आपका रेस्ट पर है। हाँ, जेईई एडवांस्ड 2014 का आया हुआ ये सवाल है, बनाइए। देखो भाई, समझो, ये सारा कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से समझना कि सवाल कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं इसको आप डिस्क को ऊपर से देख रहे हो। ठीक, डिस्क को आप ऊपर से देख रहे हैं, ये सेंटर है डिस्क का, डिस्क का सेंटर है। सेंटर से आपका 0.25 ऊपर और 0.25 नीचे टॉय गन्स आपके रखे हुए हैं। एक जो टॉय गन है उसने बुलेट मारा इधर, जो यहां से बुलेट निकला उस बुलेट की मान लेते हैं जो आपकी वेलोसिटी है, जब ये बाहर बुलेट निकलेगा तो 9 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसने भी जो आपका बुलेट मारा, ये भी बुलेट जब यहां से आपका बाहर निकलेगा, इस बुलेट का भी जो आपका वेलोसिटी है वो आपका 9 मीटर पर सेकंड है। इस बुलेट का भी आपका जो वेलोसिटी है वो आपका 9 मीटर पर सेकंड है। और इसको जब ये बुलेट के पास अपनी वेलोसिटी आ गई, कोई बाहर से तो इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है, बाहर से तो आकर के किसी ने फोर्स नहीं लगाया है, जो हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। तो जब ये बुलेट आगे जाएगा, मोमेंटम लेकर के कुछ जाएगा, तो पीछे इस डिस्क को भी तो कुछ मोमेंटम देगा। जब ये बुलेट आगे बाहर जा कुछ मोमेंटम लेकर के चला गया, कुछ मोमेंटम इसने बनाया, तो इसने इस डिस्क को भी तो कुछ मोमेंटम देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका डिस्क रोटेट करेगा और कितने एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा आपको निकालने को बोला गया है। ठीक है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर भी 0 है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर आपका 0 है तो आपका एंगुलर मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व्ड रहेगा। आप लिख सकते हैं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। और इनिशियल यहां पर कहीं पर भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं करी गई है। मतलब आपका सिस्टम जो था इनिशियली रेस्ट पर था, और अगर आपका पूरा सिस्टम रेस्ट पर था तो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल क्या हो गया? 0 हो गया। जो होगा वो आपका फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है। ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम जो आप निकालेंगे वो किसके वजह से निकालेंगे? जो आपका डिस्क है, डिस्क रोटेट करेगा तो इसका मोमेंटम, प्लस ये जो बुलेट्स आपके निकल करके जा रहे हैं, बुलेट्स का मास आपको दिया हुआ है, इनका मोमेंटम और इनका सारे का मोमेंटम निकाल लोगे तो आपको फाइनल मोमेंटम पता चल जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले ये जो हमारा बुलेट है, इस एक बुलेट के लिए मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। इस बुलेट का वेलोसिटी आपको पता है और आपका सेंटर यहां पर है। इस सेंटर के अबाउट आपने आपको कल ही बताया कि जब भी एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं तो किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हम क्या करने जा रहे हैं? इसका यहां पर एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं जब ये यहां पर जब ये डिस्क को छोड़ करके बाहर निकलेगा। ठीक है। उसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड इधर है, और ये हो गया आपका r। ठीक। हमको क्या करना है? हमको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट निकालना है। ये क्या होगा? इसका mvr sin थीटा। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया यहां पर? आई ओमेगा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये जो आपके बुलेट्स हैं वो एक पॉइंट मास है, और पॉइंट मास के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं?
mvr sin थीटा। ठीक, तो आपका मास ऑफ बुलेट सवाल में दिया हुआ है क्या? मास ऑफ बुलेट है आपका कितना? 0.05 kg। ठीक, वेलोसिटी आपको v पता है कितना? 9। ठीक, r मतलब यहां से यहां तक का दूरी। अब देखो आपको ये दूरी पता है, कितनी है ये दूरी? ये दूरी आपको पता है 0.25 मीटर्स। ठीक, आपको चाहिए यहां से यहां वाला दूरी mvr sin थीटा निकालने के लिए, तो यहां से यहां तक आपको दूरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डिस्क का जो रेडियस है कितना है? 0.5, तो आप क्या कर देंगे इसको? mvr 0.5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे भैया? ये देखो यहां पर ये है आपका वेलोसिटी v का डायरेक्शन, ये है आपका वेलोसिटी v का डायरेक्शन, और ये है आपका r का डायरेक्शन, दोनों के बीच में ये है आपका एंगल थीटा। और जो एंगल यहां पर आपका थीटा है इसको हम और बड़ा करके थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये है आपका वेलोसिटी v का डायरेक्शन, ठीक है, और ये है आपका r का डायरेक्शन। ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल यहां पर कितना? थीटा, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0.25 अपॉन इसका रेडियस कितना है? 0.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया 1/2, इसको यहां पर लिख दीजिए। तो यहां से आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया बुलेट का, कितना आया ये आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 9 × 5 अपॉन 2 × 1 2 3 1000। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 5 से 45 और 5 कितना होता है? 225 अपॉन 2000, 225 अपॉन 2000, ये हुआ एक बुलेट का। ऐसा एक बुलेट ये भी है, इसका भी आपका मोमेंटम आएगा। तो दोनों बुलेट्स का मोमेंटम आ गया आपका कितना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट्स आपका कितना आ गया? आपका बुलेट्स का एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट करके क्या हो जाएगा? 1000, मतलब आपका कितना? 0.225। ठीक, किसी को यहां तक दिक्कत बुलेट्स के एंगुलर मोमेंटम में नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम आपको ये बोल रहे हैं कि भाई देखो ये जो वेलोसिटी v के साथ निकला है, दिखना है ना, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में आपका कितना? v sin थीटा। तो जो ये कंपोनेंट लेकर के निकला, इसके चलते तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है इसके चलते कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आती है। बट ये जो आपका v sin थीटा आया, वेलोसिटी का v sin थीटा, ये क्या करेगा? अगर बुलेट इधर के डायरेक्शन में गया तो ये क्या करेगा? डिस्क को इधर के डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। मतलब आपका डिस्क जो है वो आपका इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, डिस्क जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा इस बुलेट के चलते। ठीक, सिमिलरली आपका ये बुलेट है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर आप इसको भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, यहां पर आपका क्या है? ये है आपका r, ठीक है, ये है आपका r और ये है आपका थीटा। ठीक, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एक v cos थीटा, ठीक, और दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? v sin थीटा। और ये जो v sin थीटा के चलते बुलेट बाहर आएगा, ये क्या करेगा? डिस्क को ये भी करेगा, इसी डायरेक्शन में घुमाएगा। ये भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। और इन दोनों के घुमाने के चलते डिस्क के पास मान लेते हैं हम इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा। तो डिस्क का जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, डिस्क का, तो ये कितना हो जाएगा? I इंटू ओमेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2 इंटू ओमेगा, और इसी ओमेगा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्क का मास कितना आपको दे रखा है? डिस्क का मास आपको दे रखा है 0.45 इंटू इसका रेडियस कितना है? रेडियस है आपका 0.5 का स्क्वायर/2 इंटू ओमेगा। आया बात समझ में? तो आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जब इनिशियली तो सबका 0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखेंगे फाइनल, तो आपका क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क जो आपका कितना है? 0.45 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू ओमेगा/2 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स का एंगुलर मोमेंटम कितना आया था? 0.225 बराबर कितना? बराबर आपका 0। आया बात समझ में? अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कर लो आप सॉल्व और ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कितना आएगा ये? 0.45 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू ओमेगा/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.225। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा आपका आएगा माइनस ऑफ 0.225 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 0.5 का स्क्वायर।
ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आपका ओमेगा? आपका ओमेगा आएगा, पहले आप यहां तक लिखो, यहां तक लिखिए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, जो आपने बुलेट्स का एंगुलर मोमेंटम निकाला है 0.225 निकाला, बुलेट का जो आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला, आपका इसका डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का? आर का डायरेक्शन ये है, वी का डायरेक्शन ये है, आर के डायरेक्शन में 4 उंगलियों को रखो, वी की तरफ मोड़ो, बाहर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम की तरफ आया बाहर की तरफ, इस वाले बुलेट की तरफ की वजह से। इस बुलेट के चलते क्या, आर का डायरेक्शन ये, वी का डायरेक्शन ये, आर की तरफ 4 उंगलियों को रखो, वी की तरफ मोड़ो, बाहर की तरफ, दोनों के चलते जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। और बाहर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक, तो इसको हमने मान लिया, बाहर वाले डायरेक्शन को हमने मान लिया पॉजिटिव। इन दोनों के बाहर जाने की वजह से जो आपका डिस्क घूमा वो आपका कैसा घूमा? क्लॉकवाइज। और इसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम आया वो कैसा आया? ओमेगा का डायरेक्शन क्या? क्लॉकवाइज। मतलब इसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अंदर की तरफ। तो इसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम आया वो अंदर की तरफ, और हमने बाहर को पॉजिटिव माना था, तो डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो जो आपने डिस्क का एंगुलर मोमेंटम यहां पर लिखा है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आपने कितना लिखा है? mr²/2 इंटू ओमेगा। ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका माइनस साइन के साथ। आया समझ में? ये आपका बुलेट का पॉजिटिव, डिस्क का निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 0.45 इंटू 0.5²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0.225। आया समझ में? अब आप सॉल्व करिए तो आपका ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा 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 को आप सॉल्व करो तो ओमेगा आपका आ जाएगा 0.225। 0.225 को हम लिख सकते हैं क्या? 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5 का स्क्वायर, नीचे आ गया आपका 1/1000, इधर आपका कितना हो गया? ऊपर में आपका 100 इंटू यहाँ पे भी आपका हो गया 100, ठीक है। 45 से कितनी बार में? 5 बार में। 5 से यहाँ आपका ए भी कट गया 5, ठीक है। 1000 इधर है आपका, 2 0 यहाँ से गया, एक आपका ये काट दिया, तो आपका कितना आया? 20/4। कितना आया? 20/5, मतलब कि 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू आपका कितना आया? 4 रेडियन पर सेकेंड। लिख लीजिए। इन दोनों सवालों के सॉल्यूशन में कहीं किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए। इस सवाल को सवाल की तरह मत लीजिए, कॉन्सेप्ट की तरह लिखिए, जिसमें आप सीख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं, प्लस आप ये भी सीख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते कैसे हैं। एक ही साथ आप इसको पार्टिकल मान करके mvr sin थीटा लगा रहे हैं और डिस्क को आप एक कंटिन्यूअस बॉडी मान करके आई ओमेगा लगा रहे हैं। एक ही सवाल में आपको दोनों चीज सीखने को मिल रहा है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना और आपका कंटिन्यूअस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना। दूसरा बात है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी सीखने को मिल रहा है। आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे वेरी करता है, किसी का प्लस क्यों होगा और किसी का माइनस क्यों होगा। आया समझ में? कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, डायरेक्शन कैसे लिए? देखो पहले इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन है आगे की तरफ, जो आपका आर है सेंटर से जो आपका दूरी बुलेट का है यहाँ पर, वो आपका किधर? सेंटर आपका आर का डायरेक्शन है बाहर की तरफ। कल हमने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल हमने आपको कल बताया था। क्या बताया था? तो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ये क्या होता है? एम आर क्रॉस वी, ये होता है फॉर्मूला। तो आपने आर के डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियों को रखा, दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को रखा, और वी की तरफ मोड़ोगे तो अंगूठा किधर आया? बाहर की तरफ। तो इस बुलेट का एंगुलर मोमेंटम आया बाहर की तरफ। सिमिलरली इस बुलेट का भी आप निकालेंगे, आर का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। आर की तरफ रखो 4 उंगलियों को, वी की तरफ मोड़ो तो आपका एंगुलर मोमेंटम कहाँ आया? बाहर की तरफ आया। तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम आपका बाहर की तरफ है। बाहर के डायरेक्शन को हमने मान लिया क्या? पॉजिटिव। और इसकी वजह से डिस्क आपका घुमा था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा था, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या? ओमेगा का डायरेक्शन अंदर, और ओमेगा का डायरेक्शन अंदर है तो आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? अंदर। आपने बाहर को माना था पॉजिटिव, तो अंदर अपने आप क्या हो गया? निगेटिव। तो आपका ये माइनस mr²/2 माइनस, सब जगह आपका क्या होगा? माइनस। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन के साथ रखेंगे, और आपका ओमेगा का सोल्व आपने किया तो आपका ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4 रेडियन पर सेकेंड। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क आपका रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस का वो रोटेट कर रहा है? यहां पर आपका जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप डिस्क को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक।
आपका डिस्क का टॉप व्यू बनाया हुआ है। तो डिस्क है, डिस्क का मास आपको दिया हुआ है 50 किलो, रेडियस आपका दिया है 0.4 मीटर और इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखा है कितना 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ओमेगा दे रखा है, डिस्क का मास और रेडियस भी आपका दिया हुआ है। इनिशियली आपका घूम रहा था 10 रेडियन पर सेकेंड से। अचानक आपने क्या किया कि दो सर्कुलर रिंग्स लिए, रिंग्स का मास है 6.25 kg और रेडियस है 0.2 मीटर और इन दोनों सर्कुलर रिंग्स को इस प्रकार से आपने डिस्क पर स्मूथली रखा है। कैसे रखा है? स्मूथली रखा है, इस तरह से, जो कि आपका सेंटर से आपने सटा करके ऐसे आपने रख दिया है। अब आपको बोला है कि जब आप यहां पर रखेंगे दोनों रिंग्स को, तो आपका रिंग्स के रखने के बाद जो आपका सिस्टम होगा उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा बता दीजिए। क्या? रेस्ट। आपके रिंग्स जो थे वो रेस्ट में थे, डिस्क आपका घूम रहा था, रिंग्स इनिशियली रेस्ट पर थे, आपने बस ला करके उनको जेंटली यहां पर रख दिया है, घूमते हुए डिस्क के ऊपर रख दिया है। और कैसे रखा है? तो सेंटर से आपका दोनों को टच करा करके रखा हुआ है। आप बताइए कि इनको दोनों को रखने के बाद जो आपका एंगुलर स्पीड होगा सिस्टम का वो कितना होगा? ओमेगा बताइए। देखिए साइड से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ आपका सीन है, ये आपका डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट आपका ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। जो आपका एंगुलर वेलोसिटी, आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड आपको दिया हुआ है। ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड। ये आपका डिस्क रोटेट कर रहा है। इस रोटेट करते हुए डिस्क पर आपने जेंटली ला करके दो रिंग्स यहां पर सटा करके रखा है। रिंग्स का मास और रेडियस आपको पता है। रिंग्स के रखने के बाद आपको पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताना है। बताइए। जीरो 0.8। चलो देखते हैं, आ जाओ। सवाल समझ में आ चुका है, फिर से समझ लो। एक डिस्क था, डिस्क आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड से आपका रोटेट कर रहा था, उस पर और कुछ भी नहीं रखा हुआ था। डिस्क का मास और रेडियस आपको दिया हुआ है। जैसे ही आपका रोटेट कर रहा था, आपने क्या किया? दो सर्कुलर रिंग्स लिए, इनका मास इतना था, रेडियस इतना था और कुछ इस प्रकार से आपने रख दिया। यह आपका साइड व्यू, यह आपका टॉप व्यू। अब आपसे पूछा गया है कि रिंग्स के रखने के बाद जो आपके सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, वो आपका कितना होगा? ठीक है, एक बात बताओ, आपने डिस्क को रखा है, बहुत जेंटली रखा है, बहुत जेंटली, मतलब आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, कोई टॉर्क आपने नहीं लगाया है। तो अगर कोई टॉर्क इस सिस्टम पर, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, तो आपका क्या होगा? आप क्या यहां पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं Li इज इक्वल टू क्या? L फाइनल, जहां L इनिशियल है और L फाइनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? L इनिशियल निकाल लेंगे। इनिशियली क्या था? सिर्फ आपका डिस्क था और वही डिस्क आपका रोटेट कर रहा था, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? I इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल। I इनिशियल क्या है? डिस्क का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²/2 इंटू आपका ओमेगा इनिशियल। अब मास कितना है डिस्क का? 50। रेडियस कितना है? 0.4 का स्क्वायर/2 mr²/2 इंटू ओमेगा इनिशियल। ओमेगा इनिशियल कितना आपका? 10 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया आपका Li। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका Li। ठीक, L फाइनल। इन दोनों रिंग्स के रखने के बाद इनका एंगुलर, पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो कुछ तो है, मेरे को नहीं पता कितना है, वही मेरे को निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो आपको सवाल में बोला भी गया है ओमेगा, लेट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी हम मान लेते हैं ओमेगा हो गया है। 10 था पहले, 10 से घट करके मान लेते हैं ओमेगा हो चुका है। ठीक है, तो मतलब फाइनल स्टेट में ये जो डिस्क है आपका, वो कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? ओमेगा। तो आपका L फाइनल जो आपका डिस्क का होगा, डिस्क का L फाइनल कितना होगा? ये होगा आपका वही mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल। ठीक है, मास कितना है आपका? 50। R कितना है आपका? 0.4 का स्क्वायर/2 mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल। ठीक है, जो आपके रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स जो यहां पर रखे हुए, इनके पास भी कुछ, इनका भी आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा, इनका भी तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्योंकि इनका भी इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कितना होगा? रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती है, उसके अबाउट हमें पता है कितना होता है? mr²। ठीक है, और हमें चाहिए किस एक्सिस के अबाउट? हमें चाहिए इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे।
निकाल लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट होता है आपका एम आर स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दो स्मॉल एम ताकि आप रिंग को डिनोट कर सको, स्मॉल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट प्लस मास ऑफ द रिंग, और इन दोनों एक्सिस के बीच में आपका दूरी कितना होगा, जो आपका रिंग का रेडियस है उसके बराबर होगा। तो रिंग का रेडियस कितना है आर, तो आप इसका भी एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपका एम इंटू आर का स्क्वायर, ये हुआ एक रिंग का। दोनों रिंग का आप लिखेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें आपका 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, रिंग का मास कितना है 6.25, ये एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर, और 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, तो हम यहीं पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू एम आर स्क्वायर, ये हो गया मास ऑफ द रिंग, और रेडियस ऑफ द रिंग कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। और आपका फाइनल ओमेगा कितना है सिस्टम का, आपने ओमेगा मान लिया है, तो रिंग के चलते जो रिंग का जो आपका फाइनल होगा, रिंग का जो आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6.25 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू आपका ओमेगा। ठीक, तो आपका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आया, पूरे सिस्टम का जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आया वो आपका कितना आया, पूरे सिस्टम का आया 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल प्लस 4 इंटू 6.25 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को हम इक्वेट कर देंगे एल इनिशियल से। एल इनिशियल कितना है आपका 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। आई बात समझ? और यहां से इसको सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, आपका ओमेगा फाइनल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। लिखिए यहां तक। चलो जी, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपका ओमेगा पता चल जाएगा। ठीक है, 50 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 16/2 इंटू 100 इंटू ओमेगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 625 इंटू ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई आपका 100 इंटू आपका क्या है ओमेगा, बराबर कितना 50 इंटू 16/2 इंटू 100, ये भी आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 से आप काट दो तो ये हो गया आपका 8, एक आपका 0 यहाँ से कट गया, कितना हो गया 8 इंटू 5 हो गया 40 को डिवाइड करोगे 10 से बचा 4, तो ये हो गया आपका 4 इंटू ओमेगा प्लस ये हो गया आपका 4 से 25 बार में 25 इंटू 4 100, मतलब ये हो गया आपका 100 इंटू ओमेगा। ठीक, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2 से 8 बार में एक आपका यहाँ पर कट गया, और आपका एक शून्य यहाँ से कट गया, ये भी आपका कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 40। ठीक है, कुछ गड़बड़ है यार सर, वहाँ पे 4 लिखे हैं ना, 4/10 होगा, और डिवाइड बाय इंटू 100 एक और होगा ना। हाँ, यहाँ पर आपका एक 100 छूट गया था, है ना, जो आप इसका वाला तो लिख दिए हम, 6.25 वाला तो लिख दिए, बट इसको जो हमने किया था इसको हमने लिखना भूल गए थे, तो ये भी आपका 100 और 100 आपका क्या हो गया, ये हो गया कट गया कैंसिल। ठीक है, तो आपका फाइनल कितना आया 5 ओमेगा बराबर 40, तो यहाँ से आपका ओमेगा कितना आया 8 रेडियन पर सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। सही है आपका? और किस साइज का आया, और किसी का नहीं आया? चलो एक का तो आया, लिखो इसको, सॉल्यूशन लिखो। भाई ये सब जेई में आया हुआ सवाल है, एडवांस्ड मेंस में आया हुआ ये सब सवाल है। अगर आप ये सब सवाल बना ले रहे हो ना बायो के स्टूडेंट हो करके, तो नीट में तो मतलब उसको नीट को देख करके आप बोलोगे तो क्या हलवा सवाल है। नीट में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, इतना थोड़ी आपको घुमाएगा, डायरेक्टली बोलेगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल। तो अगर आप ये सब सवाल आपसे बन जा रहा है तो वहां तो आपसे और भी अच्छा सवाल बनेगा। इसी तरह से सवाल प्रैक्टिस करते चलिए। और आप लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, जिनको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आप आ रहे हैं, ये सवाल आपसे बनना चाहिए, आपसे बनना ज्यादा जरूरी है, ये आपके डोमेन का है। ठीक है ना, तो उससे ना बने समझ में आता है, बट आपसे तो अवश्य बनना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपसे ही बनने लग जाएगा।